नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज या आसन और क्या डाइट लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो कौन से आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप अंडर कोविड हैं, अभी आपको हो रखा है, तो क्या करना चाहिए। और अगर आप कोविड से बाहर निकल चुके हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम पहले देखते हैं कि क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पर उससे पहले ये समझना होगा कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। हमारी बॉडी में लगभग 500 से 600 प्लेसेस जगह हैं जहाँ पर लिम्फ नोड होता है और स्प्लीन, ये दो जगह पर वाइट ब्लड सेल बनता है। वाइट ब्लड सेल ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वाइट ब्लड सेल में भी दो टाइप के सेल होते हैं, एक टी सेल और एक बी सेल। ये दोनों सेल मिलकर आपके वाइट ब्लड सेल को स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करते हैं। और ऐसे कौन सा आसन करने चाहिए जो आपके वाइट ब्लड सेल को एनहांस करें, उसकी पावर को या स्टिमुलेट करें उसको, ताकि आप फाइट बैक कर सकें। तो शुरू हम करेंगे पहले कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, फिर हम बात करेंगे आसनों के बारे में। तो वी हैव 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर टू मेक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, टू मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। पहला है भस्त्रिका क्रिया। इस बारे में मैं पहले भी एक वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये तो मैं दोबारा दिखाता हूँ एक बार। भस्त्रिका क्रिया के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए छोड़ेंगे, ये तरीका एक। तरीका दूसरा ये है, अंगूठा अंदर, इसे आधी मुद्रा कहते हैं। आप इसको स्लो, मीडियम और फास्ट कर सकते हैं अपनी रेस्पिरेटरी और एज के हिसाब से। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लंग कैपेसिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप मीडियम या स्लो भी कर सकते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ, स्लो करेंगे, मीडियम होगा, फास्ट होगा। इसको आप हाथ के साथ कर सकते हैं। स्लो, मीडियम है, फास्ट है। ये 3 तरीके हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई रहेगा। एक नॉर्मल आदमी जब बैठा रहता है तो 1 मिनट में लगभग 500 ml ऑक्सीजन इनटेक करता है। बट अगर आप भस्त्रिका करते हैं और स्पीड से करते हैं 1 मिनट में, तो आप कम से कम 5000 ml ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। तो ये पावर है भस्त्रिका का। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, दूसरे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जो मैंने डाला है। इसके बाद है कपालभाति, जो बहुत ही पॉपुलर है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कफ बनता है, उसको क्लीन करने के लिए। तो जब कपालभाति करते हैं तो कपालभाति इट वर्क्स ऑन स्प्लीन, जो आपका पेट में ऑर्गन है। तो स्प्लीन जहाँ पर वाइट ब्लड सेल बनते हैं, उसको अच्छे से बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति करने का तरीका कमर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो विल गो विथ स्लो फर्स्ट। वन स्ट्रोक पर मिनट, सॉरी 1 स्ट्रोक पर सेकेंड। मीडियम, फास्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब कपालभाति करने बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं वो, लेकिन 15-20 स्ट्रोक के बाद ही दे गेट टायर्ड। तो डोंट डू दैट।
1 स्ट्रोक पर सेकंड करिए एंड डू इट फॉर 5 मिनट्स। जब इनिशियली आप शुरू करें तो 5 मिनट करना आपके लिए मुश्किल होगा, शायद आप 1 या 1.5 मिनट में ही थक जाएं। तो कोई बात नहीं, 1-1.5 मिनट में थकने के बाद आप दोबारा शुरू करें एंड टेक इट टू 5 मिनट्स। ऐसा ना करें कि आपको पेट को जोर से मारना है। कई लोग सोचते हैं कि कपालभाति में पेट को जोर से मारेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। कपालभाति को वज़न कम करने के लिए पेट से जो हम करते हैं जोर से, ये तरीका गलत है। You have to concentrate on a nostril, you have to exhale forcefully through your nostril. स्टमक अंदर बाहर जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जोर से ना करें, जल्दी ना करें। इस तरह आप कर सकते हैं कपालभाति और भस्त्रिका। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही जो एक्सरसाइज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करेंगे। खाना खाने के या तो पहले करें, आधा घंटा पहले, या खाना खाने के कम से कम 2.5 घंटे बाद करें। कौन ना करें? हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, एंग्जाइटी इशू जिनको है वो ना करें भस्त्रिका और कपालभाति दोनों। जिनको पेप्टिक अल्सर या हर्निया है वो कपालभाति ना करें, वो भस्त्रिका कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे पॉपुलर है और सेफ है वो है अनुलोम विलोम। एक मैंने वीडियो डाला है, उस वीडियो में मैंने बताया है अनुलोम विलोम कैसे करना है। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधा। डोंट गेट कंफ्यूज विद विष्णु मुद्रा। जस्ट कोशिश करिए कि अंगूठा और रिंग फिंगर का यूज़ करें। ट्राई टू मेक इट लाइक दैट। इफ़ यू कांट मेक इट लाइक दैट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट यूज़ करेंगे अंगूठा और रिंग फिंगर। राइट नॉस्ट्रिल को दबाया आपने, लेफ्ट से इनहेल करा, लेफ्ट क्लोज करा, राइट से एक्सहेल करा, दोबारा राइट से इनहेल करा और लेफ्ट से एक्सहेल करा। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा ये करते वक्त आंखें बंद करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल करते वक्त महसूस करिए कि श्वास नोस्ट्रिल से होते हुए, गले से होते, चेस्ट से होते हुए आपके नाभि तक पहुंच रहा है, फिर नाभि से वापस बाहर आ रहा है। कितने राउंड करें? कम से कम 20 राउंड करें। ज़्यादातर लोग 3, 4, 5 राउंड करते हैं एंड दे गेट बोर हो जाते हैं, वो अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 20 राउंड करें। कई लोगों को दिक्कत ही होती है कि वो उनका हाथ थक जाता है, तो हाथ ना थके आप यू कैन टेक सपोर्ट लाइक दैट। हाथ का सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे ना करें, हाथ का सपोर्ट लीजिए, कमर सीधा रखिए और शुरू करें। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकते हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो। जोर से ना करें। वीडियो मैंने पहले एक्सप्लेन करा हुआ है। कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ना करें। अगर आप जोरों से करते हैं तो वो कपालभाति कहलाता है। कपालभाति का एक और वर्जन है जो यूजुअली लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका ध्यान रखिए। अगर ये तीनों जो ब्रीदिंग बताया है ये उनके लिए है जिनको अभी तक कोविड नहीं हुआ है। अगर कोविड पेशेंट हैं आप इस वक्त या कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो पहले 2 कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करेंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम ही करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोग कवर अप करते हैं जब ठीक होने के बाद, दे फील फाइन, उनको लगता है कि अब ठीक है, अपना कुछ योग शुरू करते हैं, कुछ और वर्कआउट शुरू करते हैं। डोंट डू दैट। कम से कम 1-1.5-2 महीने गैप रखिए, उसके बाद ही आप अंडर सुपरविजन शुरू करिए किसी के कि मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट डो नॉट रश कि चलो मैं आज से अपने रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या कुछ अपने सूर्य नमस्कार शुरू कर दूँ। डोंट डू दैट, क्योंकि आपको पता नहीं है इस कोविड के प्रोसेस में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना वीक हो चुका, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कितना वीक हो चुका, आपको आइडिया नहीं इस बारे में। आप ऊपर से ठीक दिख रहे हैं हो सकता है, लेकिन अंदर से कमज़ोर हो गया हो। तो ये तो 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए मैंने। अब 3 आसन जो वाइट ब्लड सेल को एनहांस करते हैं, उनके पावर को बढ़ाता है। पहला है वज्रासन, जो बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे बैठिए, कमर सीधा, ध्यान रखिएगा राइट पैर का थंब लेफ्ट पैर के थंब के ऊपर रहेगा, दोनों हाथ यहाँ पर, कमर सीधा, आंखें बंद। सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए। आसन कोई भी अगर आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपके श्वास चलते रहें, थोड़ी देर वहाँ टिकें और
एब्डोमेन ब्रीदिंग हो, मतलब पेट फूलना चाहिए। तसल्लीपूर्वक 1-1.5 मिनट 2 मिनट बैठें। अगर किसी को आर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो ध्यानपूर्वक बैठें, ज़्यादा देर ना बैठें कि घुटने में दर्द हो जाए। अगर कई लोगों को एंकल्स टाइट होते हैं तो बहुत देर नहीं बैठ पाते हैं, तो बीच में कुछ कुशन या थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट टॉवल या ऐसे कुछ रख के बैठ जाइए ताकि आप बैठ सकें। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। हमारे बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं 500 से 600 जो स्पेस प्लेसेस में होते हैं, गले में होता है, चेस्ट में होता है, अंडरआर्म्स में होता है, ग्रोइन में होता है। तो उस एरिया को अगर कंप्रेस किया जाए या उस पर्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट किया जाए तो वहाँ पर जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ पर वाइट ब्लड सेल बन रहे हैं, वो अच्छे से काम करते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन, हाथ कमर सीधा, हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए आगे आएंगे, अंगूठे को पकड़िए, कमर सीधा, सामने देखेंगे और आराम से यहीं पर रहिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप सर को नीचे ले जाइए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका टमी बीच में आ रहा है, तो आप शिम को पकड़ सकते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुकिए। और लेकिन इन ऑल केसेस आप फ्लेक्सिबल हैं, नहीं हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए। चेस्ट ब्रीदिंग मत करेगा, थोरेसिक ब्रीदिंग मत करेगा, चेस्ट को नहीं फुलाना है, स्टमक को फुलाना है आसन करते हो। ये मैंने अंगूठा पकड़ा है, स्पाइन सीधा, चेस्ट ऊपर की तरफ, शोल्डर ड्रॉप है, टाइट नहीं है शोल्डर, आराम से रखा है। आंखें बंद करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे इस तरीके से 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 1 या 2 बार करेंगे। तीसरा आसन है पादहस्तासन। इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आसन खड़े हो गए, हाथ ऊपर से लाएंगे, आगे झुकेंगे, दोनों हाथ पैरों के पास और ऐसे आएंगे। वजन पंजों पर रहेगा, घुटना सीधा, थोड़ी देर रुकिएगा, फिर वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे और बैक बेंडिंग करेंगे, फिर वापस आएंगे। बैक बेंडिंग इसलिए करना है क्योंकि जब आगे झुकते हैं तो उसका काउंटर पोज बैक बेंडिंग होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लोअर बैक में दर्द होना शुरू हो सकता है। ये तीनों ही आसन सब कर सकते हैं। पादहस्तासन जो खड़े होकर नीचे झुकने वाला आसन है, हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें क्योंकि आपका जो ब्लड है वो रश होता है हेड की तरफ, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन पश्चिमोत्तानासन और वज्रासन कोई भी कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द होता है वो ध्यान से करिएगा। उसका काउंटर पोज एक मैं बता देता हूँ जिसमें कमर में दर्द आपको ना हो। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद हाथ पीछे रखिए और शरीर को उठाइए ऐसे। पूर्वोत्तानासन ये आप कर सकते हैं। तो 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 3 आसन। अगर आपको कोविड अब तक नहीं हुआ है, ये 3 आसन आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड है अभी, अगर आपको अभी हो रखा है, डोंट डू एनी आसन। सिर्फ अनुलोम विलोम ही आपके लिए इस वक्त रामबाण है, उसी को ही करिए, कुछ और एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आप कोविड आपको हो चुका है, रिकवर कर रहे हैं, 15-20 दिन हो चुके हैं, तो बी केयरफुल कि आपका बॉडी कर सकता है कि नहीं। अगर आपको वीकनेस है तो मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यू फीलिंग बेटर तो कुछ आसनों को आप करिए, बिल्कुल धीरे धीरे, बट डू नॉट ओवर डू इट। ऐसा नहीं कि दिन में 5-6 बार आपने कर डाला, ऐसा मत करिए। दिन में 2 बार करिए, 3 बार करिए मैक्सिमम, थोड़ी देर के लिए। अब रही बात डाइट की, क्या खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। क्या खा सकते हैं आप? सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, इनमें विटामिन सी होता है। पपीता खाइए, ब्रोकली खाइए, बादाम खाइए, और लाल शिमला मिर्च जो होता है वो खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके घर में आराम से मिल जाते हैं। हल्दी का उपयोग करिए, कच्ची हल्दी का उपयोग करिए अपने खाने में। और ऐसे बहुत सारे डाइट जो आपको इजीली अवेलेबल हो आपके लिए, वो खाना शुरू करें। फ्रूट्स का इंटेक बराबर बना के रखिए, स्मॉल मील्स लेते रहिए।
मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को कवर अप करूँ, शायद एक आध पॉइंट छूट गया हो, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने करेक्ट दी हो। नमस्कार, स्टे सेफ,